कृष्ण भगवान की तो सुन लीजिए। जो मधुसूदन ये सिखाते हैं कि ध्यान से चुपचाप पूरा पहला अध्याय सुनो। कृष्णा भैया, वो साहब भैया आपके जात पात के हैं, कम से कम इनकी तो सुनिए, और तो आप लोग किसी की सुनते नहीं है। पर कृष्ण भगवान की तो सुन लीजिए, जिनको सपने में आते से अर्जुन से भगवान कृष्ण बोले। अब बताने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। अश्रुपूर्ण क्या अर्थ हो जाएगा? आंसू से भरा हुआ है। ईक्षण माने नेत्र जिसका, और आंसू भर गए हैं इसलिए वो आकुल है। तो व्याकुल नेत्रों वाले, आंसू भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन से मधुसूदन बोले। पहले अध्याय में मधुसूदन कुछ नहीं बोले, पहले अध्याय में झकाझक अर्जुन बोले। और जब अर्जुन खूब बोल रहे थे तो मधुसूदन बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इसलिए जब कोई पीड़ित आत्मा आपसे अपना दुख रो रही हो, कष्ट रो रही हो, परेशानी गा रही हो, तो मधुसूदन ये सिखाते हैं कि ध्यान से चुपचाप पूरा पहला अध्याय सुनो। जो आदमी गीता का पहले अध्याय में देखिए भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले, दूसरे अध्याय में शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला अध्याय कौन बोला? पहला अध्याय पूरा अर्जुन बोले। और अर्जुन सिर्फ अपना कष्ट बोल रहे हैं। उपाध्याय सुने हो? सिर्फ अपना कष्ट बोल रहे हैं। मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा गांडीव संसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। श्लोक खोल लेना पहले अध्याय का। इतनी भयानक बीमारी, कांप रहे। और वो वही अर्जुन जिस अर्जुन के नाम लेने पर लोग कांपते थे, जिस अर्जुन का नाम सुनकर बड़े बड़े वीर कांपते थे, और इस युद्ध क्षेत्र में आज वो अर्जुन कांप रहा है। कांप तो रहा है, गांडीव हाथ से गिर गया। लड़ना गांडीव से है, गांडीव गिर गया। बोलिए, सब कुछ सुना भगवान कृष्ण ने। तो आपको एक पाठ पढ़ा दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि जब भी कोई आपसे अपना कष्ट बोले तो शांत चित्त होकर के पहले अच्छे से सुनो। जब तक आप किसी को अच्छे से सुनोगे नहीं, तब तक उसको आप अच्छे से बता नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने पूरी पहली अध्याय की गीता बड़े तन मन से सुना, ध्यान से सुना। अब दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में तब लिखा मधुसूदन उवाच। जब तक मधुसूदन बोले तब तक अर्जुन इतने, इस अनुष्टुप के 8 अक्षर वाले श्लोक में ही देख लीजिए, भर गया था। जब आदमी करुणा से भर जाता है तभी आंखों में आंसू भर जाते हैं। जब पहले क्या भरती है, तो इसीलिए पहले क्या लिखा? कृपयाविष्टम। जब तक करुणा नहीं आएगी, दयालुता नहीं आएगी, मतलब अपने भीतर में कष्ट नहीं आएगा, पीड़ा नहीं आएगी, तब तक आंसू नहीं आएंगे। आज आपने देखा होगा प्रत्यक्ष, आंसू कब आया? हाँ, पहले करुणा आई। तो जब तक कृपयाविष्टम नहीं होगा तब तक अश्रुपूर्ण नहीं होंगे ईक्षण आपके। हाँ, अब देखिए, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, व्याकुल भी हो गए। आंखों में जब आंसू भर जाते हैं तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, उसकी आंखें जो हैं डबडबा जाती हैं, रोने लगता है, परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो अब देखिए आपकी भाई हमें अपने गुरुदेव के ऊपर बाण छोड़ना पड़ेगा, भीष्म पितामह को मारना होगा, हमें दुशासन दुर्योधन इत्यादि की हत्या करनी होगी, हमें शकुनी मामा जो मेरे मामा जी हैं उनको मारना होगा। इस तरह की करुणा व्याप्त हुई। और ये सोच करके अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम अर्जुनम, भगवान कृष्ण तब तक नहीं बोले जब तक अर्जुनवा रोंवे नहीं लागा। करुणा से व्याप्त हो गए, आंखों में आंसू भर गए, और फिर लिखा विषीदंतम, शोक युक्त हो गए, विषादग्रस्त हो गए, विषादग्रस्त। अब यदि अब भगवान नहीं बोलते तो ये कोमा में चले जाते, हार्ट अटैक हो जाता है, कोमा में चले जाते, परेशान हो जाते, बेकार हो जाते।